गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी आज की जो डेट है वो है 18 अगस्त 2022 और 18 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ना समझ आए, किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे, तो आप वो जो अपना डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उन दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दिया रहता है हर वीडियो में, तो वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? लेकिन अपना डाउट जरूर क्लियर करेगा, क्योंकि डाउट्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत और किस देश ने की है साझेदारी? जो किसके बीच में जो है भारत ने ये साझेदारी करी है? तो याद रखिएगा कि भारत ने जो जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी करी है वो जापान के साथ करी है। इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हुआ? जापान के साथ हुई है। देखिए अभी पूरा मामला क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। भारतीय मौसम जो विभाग है, जिसे आईएमडी कहा जाता है, उसने जापान सरकार और जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में अभी भाग लिया था। इन्होंने जब ये भाग लिया तो उसमें इन्होंने जो है भारत में जो संघ के 10 राज्य और क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई के में तेजी लाने के लिए भी जो है एक पहल भी शुरू करी है इसी के तहत। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि भारत ने जो जलवायु परिवर्तन पर इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप करी है वो किसके साथ करी है? वो करी है जापान के साथ, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स वेरिएंट को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया है? तो अभी आपको पता है कि मंकी पॉक्स के मामले भी धीरे धीरे से बढ़ते जा रहे हैं। कहा ये ब्रिटेन में शुरू हुआ था और अभी धीरे धीरे ये जो है हर देशों में धीरे धीरे करके पहुंच रहा है। हमारे यहाँ पर भी भारत में भी बात करें तो इसके केसेस मिल ही रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको जो अभी नाम दिया गया है किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो नाम दिया गया है वो कार्ड्रस एल कार्ड्रस एल 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 ए और एल एल बी जो है ये दिया गया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा अटपटा सा नाम है, जैसे कोविड को तो कोरोना वायरस कोविड नाम दे दिया गया था, है ना? कोविड नाम दिया गया था। लेकिन अभी जो मंकी पॉक्स वेरिएंट है इसको जो नाम दिया है, मतलब इसको जो नाम दिया गया है, ये जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, है ना? क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। तो कार्डस जो है एल 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 ए और एल एल बी जो है नाम दिया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? याद रहेगा। चलिए, तो मतलब मंकी पॉक्स वेरिएंट का नाम बदलकर ये नाम जो है दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत आजादी के अमृत महोत्सव पर किस बैंक ने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है? तो ये किसने करा है? ये एसबीआई के द्वारा करा गया है। इसका सी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने हाल ही में क्या करा है, टर्म डिपॉजिट जो होता है, टर्म डिपॉजिट एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम रखा है। ठीक है, क्या है ये? टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम है जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम कर दिया। अब ये फिक्स्ड डिपॉजिट जो होगा वो छोटे अवधि के लिए खुला है। किसके लिए? छोटी अवधि के लिए खुला है, और जमा पर जो अधिक रिटर्न प्राप्त करता है उनके लिए ये है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया? और ये कुछ ही समय के लिए, मतलब लाइफ टाइम, या इसको हम ये नहीं कह सकते कि एसबीआई इसको आगे चालू रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल 75 दिन के लिए मैक्सिमम, अगर मैं करेक्ट हूं तो 75 दिन के लिए जो है ये मात्र है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है हमने 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो कुछ उसी पे तहत रखकर जो है इसको चलाया जा रहा है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को डोनियर मैरीटाइम टू ही विमान उपहार में दिया है? तो ये जो दिया है वो श्रीलंका को दिया है। अब मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों दिया है, लेकिन दिया है, ये आपको याद रखना है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पूरा मामला क्या है, ध्यान से समझिएगा। भारत ने हाल ही में क्या करा है, श्रीलंका को डोनियर मैरीटाइम जो टोही है, टोही, वो विमान उपहार में दिया। ये आप जो इमेज में देख रहे हैं इसी तरीके का। ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत ने क्या करा है, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान देने वालों के रूप में श्रीलंका को ये दिया है। इनको योगदान की जरूरत नहीं है, इनको जो है ना, इनको क्या कहते हैं, इस विमान की जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है पैसों की, क्योंकि यहाँ का आर्थिक स्थिति पूरी बर्बाद है ना? तो इनको जरूरत है उस चीज की। लेकिन ठीक है, अब सरकार ने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज ऑलराउंडर हैं केविन ओ ब्रायन
ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं ये आपको बताना है। तो ये किसके लिए खेलते हैं? ये आयरलैंड के लिए खेलते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपना इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ओब्रायन ने 2006 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलना स्टार्ट करा था। इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल ने घर खरीदने और किराए पर लेने के लिए हाउसिंग प्रीमियर को लॉन्च किया है? तो ये जो किया गया है वो हाउसिंग.com के द्वारा करा है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? याद रखिएगा कि हाउसिंग.com जो है उसी ने हाल ही में रियल एस्टेट पोर्टल ने घर खरीदना और किराए पर लोन के लिए हाउसिंग प्रीमियर लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब बात आती है सर उद्देश्य भी बता दीजिए। तो उद्देश्य देखिए, घर खरीदना और किराए पर लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से करा गया है। हाउसिंग प्रीमियर लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि जो है जो लोग घर का सपना देखते हैं, वैसे तो हर कोई चाहता है उसकी छत हो, उस पर घर हो एक अच्छा सा, है ना, तो वो चीज। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंका समूह दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में 17 लाख वर्ग मीटर के अत्याधुनिक इंका सेंटर्स के निर्माण पर कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो जो ये इंका है, इंका ग्रुप जो है, ये जो करने वाला है टोटल 3500 करोड़ का है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? याद रखिएगा 3500 करोड़ का है जो कि होने वाला है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए, तो गुरुग्राम के अंदर हो रहा है, 17 लाख वर्ग मीटर में फैला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो किसने फहराया था भैया? स्पेस किड्स इंडिया ने। किसने? स्पेस किड्स इंडिया ने फहराया था। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। स्पेस किड्स इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस 2022 पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस ध्वज को एक गुब्बारे की मदद से पृथ्वी से 1,06,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया था। गुब्बारे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत था, जिसे भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ये क्वेश्चन रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो केन्या के राष्ट्रपति बनाए गए हैं विलियम रूटो। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, केन्या के उपराष्ट्रपति थे विलियम रूटो ने हाल ही में संपन्न हुए केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करी। उसके बाद अपनी प्रतिद्वंदी रेला ओडिंगा को इन्होंने 50% वोटों से हराया था। ठीक है, विलियम रूटो ने जीता दर्ज करने के तुरंत बाद ही राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए अपने दोस्तों का विस्तार करना और देश को एकजुट करने की साझा विकास की समृद्धि का जो है इन्होंने वचन दिया है। बढ़ाने का उद्देश्य कहा है कि केन्या को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, एक लीडर जब जीत कर आता है तो अगर ऐसी बात करें तो जो पब्लिक होती है उसमें अपने आप ही एक मोटिवेट हो जाता है कि हाँ, हमारा लीडर ऐसी बात कर रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। तो ये आप जो इमेज में देख रहे हैं यही है विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, जो हमारा एक नया चैनल है 9K स्टडी पर भी आपको करंट अफेयर मिलती है। अब आप मुझसे पूछोगे सर 9K स्टडी पर करंट अफेयर, यहाँ भी करंट अफेयर, वहां भी करंट अफेयर। देखो, वहां पर जो करंट अफेयर मिलती है वो मैं ये कह सकता हूँ कि यूपीएससी या पीसीएस वालों के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी तो सबके लिए है। क्योंकि जैसे मैं आपको यहाँ पर भी मैं वैसे तो डिटेल से समझाता हूँ, लेकिन वहां मैं हर क्वेश्चन को और डिटेल से समझाता हूँ, क्योंकि वहां पर मैं टोटल आपको 10 क्वेश्चन कराता हूँ, बस टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी कराए जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर मेरे को छोटे जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी सोचना पड़ता है। लेकिन वहां पर ये है कि मेरा जो फोकस है वो ज्यादातर यूपीएससी और पीसीएस वालों के लिए, कि वो एक समझ लें, उसके बाद अपना जो उस तरीके का बनाना है वो अपना जिस तरीके से उनको मेंस के लिए बनाना है वो बना लें, है ना। तो ये चीज है, ये क्वेश्चन मैं आपको वहां भी कराऊंगा और अच्छे से इसको समझाऊंगा। क्लियर? विलियम रूटो। लेकिन मैंने यहाँ भी जितना, ये मत सोचिएगा सर ने यहाँ मतलब ऐसे समझाते हो आप आज तक, नहीं ऐसा नहीं है बच्चा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ भी समझो वहां भी समझो, दोनों आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगा, पूरा ज्ञान हो जाएगा आपको इस तरीके से। वहां पे टॉप 10 वो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये मैंने आपको इसके ऊपर तो कल वीडियो दी थी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मलेशिया डी बिल्कुल राइट आंसर है, द्विपक्षीय उदार शक्ति। मैं आपसे एक ही एडवाइस मांगूंगा, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, ये वीडियो आप जाकर देखेंगे उदार शक्ति वाली, ठीक है, उदार शक्ति वाली वीडियो देखोगे, कल ही कराई है मैंने, ठीक है, वहां पर समझोगे अच्छे से। क्लियर? उसको जरूर देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप के वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितने टीम प्रतिभागी कर रही है? तो टोटल कितनी? तो 16 अगस्त से ये शुरू होने वाला है, एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और टोटल 10 है इसमें, ठीक है बच्चा। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, है ना। अच्छा 10 नहीं है, 20 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 131वां संस्करण 16 अगस्त 2022 को शुरू हो रहा है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप माना जाता है। काफी क्वेश्चन इससे आते हैं। इस टूर्नामेंट में उद्घाटन में मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडंगन में, एफसी गोवा में और मोहम्मद एससीसी के बीच खेला जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, टीम का नाम भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट की बात करेंगे, इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करेंगे तो 17 अगस्त को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 17 ऑफ द अगस्त एंड इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, 17 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस ही 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? कितना जीता था? 22 जीता था टोटल, है ना, मतलब स्वर्ण पदक 22 जीते थे, और वैसे टोटल 61 जीते थे, ठीक है, जिसमें 16 रजत भी थे, 23 कांस्य भी थे, और 22 जो थे क्या थे? गोल्ड थे, ठीक है। आज का क्वेश्चन आप लोग, हाल ही में डाबर इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आए होंगे हर क्वेश्चन, और अगर समझ आए हो तो आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।